अभी आसिम के लिए लोग 50 बात कर रहे हैं, अभी आसिम को लोग गाली दे रहे हैं। मुझे नहीं पता उसने रोहित सर के साथ बदतमीजी की कि नहीं की। अगर उसने वो की वो वहाँ गलत है, तो उसका और चैनल का मसला है ना। आप लोग कौन हो तो जज करने वाले। अली की लाइफ में एक चीज बड़ी अच्छी है और वो है जैस्मिन। जैस्मिन के आने से यार लाइफ बहुत चेंज हुई। जैस्मिन ऐसी लड़की है जो आपके घरों को जोड़ के रखती है। उस लड़की ने मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो सबकी फेवरेट है। मैं शायद अभी भी ना अच्छा नहीं हूँ जितनी जैस्मिन। मैं उतना खुला हुआ इंसान नहीं। जो चीज़ मुझे नहीं करनी है उसको मैं आज ना क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे सोशल मीडिया की वजह। मेरे यहाँ कुछ और होता है, मेरे यहाँ कुछ और होता है। और ये मेरी बचपन की प्रॉब्लम है, ये मेरी स्कूल टाइम से प्रॉब्लम है। मैं बोलना कुछ और चाहता था, मेरे दिमाग और दिल में कुछ और होता है। मैं वो चीज़ बोल नहीं पाता। मैं सामने हूँ, जो हूँ सच्चा हूँ। जो है मेरे दिल में मैं रखता नहीं हूँ किसी के लिए भी कुछ भी। बट जैस्मिन शायद इतनी ज़्यादा कैसे रखूँ मैं इस चीज़ को यार, कि इतनी ज़्यादा अच्छी इंसान है ना वो, कि मुझे अपना आप लगता है कि यार शायद मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं अली तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम ये बात बोल रहे हो, वरना कोई यार मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताकि कि मतलब अच्छा बनने के लिए, ऐसा नहीं, अच्छा बनने के लिए नहीं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी दुनिया को दिखाना। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपनी स्टोरी में जो है सच है। मैंने मेरा सोशल मीडिया पे आप देखोगे कोई फेक नहीं है। मैं बहुत सच्ची चीज़ डालता हूँ। मेरे को जो मैं रियल हूँ मैं वही डालता हूँ। मैं 3 गाली भी देता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया से। आपको अच्छा लगता है मेरी गाली सुनना तो सुनो, नहीं लगता तो मुझे अनफॉलो कर दो। मैं नकली इंसान हूँ, क्योंकि हम वो सोशल मीडिया वाली जनरेशन नहीं है। हम वैसे नहीं बने। हम जो फॉलोअर्स को सुनना है मैं वही बोलूंगा। एग्जैक्टली मैं वो नहीं करूंगा। मैं वैसा इंसान नहीं, ये मैं हूँ। अगर मेरा ट्विटर आप देखोगे, मेरे ट्विटर पे 1,00,000 गालियाँ होती है। बहुत गालियां देते हैं लोग, मुझे बहुत गाली देते हैं। बहुत गालियां। ठीक है, मेरे ट्विटर पे बहुत गालियाँ होती है। मेरे ओपिनियन पे, क्योंकि मैं गलत चीज नहीं लिख सकता। मैं किसी से नहीं डर सकता। मुझे डर नहीं लगता। मुझे किसी के फैंडम से डर नहीं लगता। आप समझ रहे मेरी बात। मुझे नहीं डर लगता किसी से। मेरा कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता। सोशल मीडिया डॉन एक अलग दुनिया है। रियलिटी क्या है दुनिया वो नहीं जानती। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं 1,000 लोगों में खड़ा हो जाऊंगा बेखौफ। मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है ना, कितना कुछ चल रहा है। अब हमारे इतने दोस्त हैं तो वो सब लोग क्या करते हैं, वो आपस में सब लड़ते रहते हैं। कोई कुछ, अब हमारा जिसका जो ओपिनियन होगा वो डालता है, तो वो सबके आपस में कुछ ना कुछ डालेंगे लोग। किसी के बारे में तुम लिखोगे, अगर यार अभी मैं कुछ भी मुस्लिम्स के लिए कुछ हो गया, मैंने उसके बारे में लिख दिया, नीचे आ जाएगी कमेंट, पाकिस्तान चले जा, तू काफिर है, तू ये है, क्या बोलते हैं इसको, देशद्रोही है, तुम्हें रखा क्यों है यहाँ पर, तुम हो क्यों यहाँ पर, तू साले कश्मीरी, तुम ये हो, तुम वो हो। गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, सब फेक प्रोफाइल है, सब अलग अलग प्रोफाइल है। ठीक है, अब समझ आता है कि जब तक तुम एक रियलिटी शो कर रहे हो या कुछ बिग बॉस जैसा शो था, तो उसके बाद इंसान को ये सब मिलता है। बिग बॉस के बाद तो गालियां पड़ती है, मिलता है, ठीक है। अब उसको बहुत टाइम हो गए, बट मेरे ओपिनियन पे मुझे पड़ती है और मैंने वो ओपिनियन चेंज नहीं किया। मैंने उसके बाद वो चीज़ नहीं लिखी। अच्छा, मैंने किसी के बारे में लिख लिया, कहीं किसी हिंदू या सिख धर्म में कुछ हो, वहां लिख दिया, नीचे मुसलमान गालियां देने लग गए, तू तो ये है, तू तो इनका है। आप समझ रहे हो, इंसान ऐसी जगह पे अटका हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू गाली दे रहे हैं और मुसलमान गाली नहीं दे रहे, मुसलमान भी गाली दे रहे हैं। सब कर रहे हैं यार, सब। इन लोगों को, जो ये गाली देने वाले लोग हैं ना, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। करेक्ट, आप समझे मेरी बात, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। जो इन सब लोगों की, अभी आप देखो जो ये फैंडम वॉर्स होती है, अब इनके जितने भी आइडल्स हैं जिनकी ये फैंड है, वो सब रियल लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं। सबके साथ बैठते हैं ना, सही कहा, करेक्ट, कितने अच्छे लोग हैं। करेक्ट हैं। अब आप नाम ले लो, आप शहनाज ले लो, आप सिद्धार्थ को हम जानते थे, आप आसिम को ले लो, आप मुनावर को ले लो, आप एलविश को ले लो, आप हमें ले लो, आपको ले लो, सबको ले लो, सबके साथ बैठे हैं, सब कितने अच्छे लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जो प्यारे लोग हैं, करेक्ट है ना। अभी आसिम के लिए लोग 50 बात कर रहे हैं, अभी आसिम को लोग गाली दे रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया, कैसे किया। यार वो उसका नेचर है। हाँ सच्ची वो ऐसा ही है। नहीं यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो उसका नेचर है, उसको नहीं अच्छा लगा। आप लोग कौन हो तो जज करने वाले। वो उसका और चैनल का मसला है ना। चैनल ने उसको हटाना था, क्या करना था वो कर लिया। आप लोगों का कोई मसला। देखो यार, मुझे जहां तक लगा, मैं सच बोलूंगा, मैंने अपने शोज नहीं देखे,
मैंने लेकिन स्पेशली आसिम वाला चांस सबने देखा। और यार देखो, अगर वो इतना दिखाया है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा होगा, वो एडिट भी होगा, उधर क्या क्या होगा वो हम नहीं जानते, वो कोई नहीं जानता। एंड कहीं ना कहीं अगर इंसान इतना पागल है तो प्रोवोक हुआ है, किसी ने प्रोवोक किया होगा आसपास। अब अगर तुम सब लोग यार एक सेकंड, इतना गुस्सा मुझे बात बता, जब हमारे वाले सीजन में तेरा और उसका हल्का सा हुआ था आदित्य नारायण का, हम जो साथ वाले थे, हमने उस माहौल को नॉर्मल किया। करेक्ट। हमने क्या किया, आदि को लिया, आदि क्या कर रहा है भाई, मत कर, अच्छा ही लगता, हर्ष क्या कर रहा है यार, खत्म कर। अगर ये जो बाकी के जो 10-12 लोग वहां खड़े थे, अगर वो चाहते तो नॉर्मल हो जाता। अब तुम सब जाके उसको प्रोवोक कर रहे हो, कोई उसको बोल रहा है कि तू अब सब, यार बिग बॉस नहीं चल रहा है यार। हाँ, मुझे लगता है कि हर शो को बिग बॉस बनाने लग जाते हैं सब लोग लड़के। Exactly. तो ये चीज कहीं ना कहीं तुम लोग नहीं बोल सकते हो ऐसे यार, तुम ठीक है यार, सबका अपना नेचर होता है। आसिम है थोड़ा अग्रेसिव, जो उसका नेचर है, उसका नेचर है, किसी को हेट करो या लाइक करो, वो उसका नेचर है। मुझे वही बोलता था, कहता मैं मिला हूँ अली के साथ, आसिम को ऐसा तो नहीं है। अरे बिल्कुल, आसिम ऐसा इतना हाँ यार, अरे अपन मिले थे ना, मालूम है ना, हम उम्रा कन्या बचपन से जानते हैं उसको, ठीक है यार, उसका एग्रेशन है। उस एग्रेशन को अगर वो, मैं ये नहीं बोलता हूँ ठीक है, अगर उसने, मुझे नहीं पता उसने रोहित सर के साथ बदतमीजी की कि नहीं की, अगर उसने वो की वो वहां गलत है, ठीक है, इज योर सीनियर व्हाटएवर, बट जो बाकी के लोग वहां पे 10-12 खड़े, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस चीज को काम डाउन करना। तुम आगे से उसको और एटीट्यूड दिखा के अपने आप को हीरो दिखाना चाहोगे, वो आई डोंट थिंक सो, दैट्स राइट। खाली जहाँ पे वो देखा कि रोहित सर, अभी देखो आदि भी थोड़ा गर्म नेचर का था, बाद में आदि कैसा मिक्स हो गया बीच में, क्यों हो गया, हम सबकी वजह। हाँ, क्योंकि हम सब ने, जब कट होता था हम सब गए उसके पास। हाँ। याद है आपको वो अंडरग्राउंड में सीन चल रहा था जहाँ पे तू कर नहीं पा रहा था, वो छोड़ गुस्सा हुआ, तो हमने क्या बोला, हमने उसको बोला देख आदि वो नहीं कर पा रहा है ना, उसने अबॉर्ट किया, तू अच्छा कर रहा है, हाँ, तू करना। हाँ। और उसने उसको भी लगा कि हाँ यार वो समझा, और उसके बाद आज कितने अच्छे दोस्त है ये दोनों। तो अब आप मुझे बताओ, वही चीज अगर बाकी लोग, अब अगर सब जाके हाँ सर ये तो ये कर रहा था, हाँ सर इसने तो ये बोला था, एक ही टाइम पे सब चढ़ गए यार। अब आसिम को भी कहीं ना कहीं क्या लगा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं समझो मैं खड़ा हूँ, मुझे बोल रहे मैं क्या सोचूंगा यार, मैं तो टीवी में एज एन नेशनल टीवी, एज एन एक्टर, वो भी 4-5 साल बाद आया, परफॉर्मर, एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग कि मेरे को रिकॉर्ड हो रहा हूँ मैं, राइट? आपको तो ये रियलाइज होगा ना, तो खत्म होगी ना बात। तो उसके बाद आप बैठे हो, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको लगेगा कि यार ये तो मैं तो गलत दिखूंगा, तो उसने क्या किया, उसने अपना वो बचाने के वो अग्रेसिव हो गया, और वही लग गया। अब लोगों को नहीं पता है ना रियलिटी क्या है, तो उससे क्या होगा, देखो आसिम के लिए भी अच्छी चीज नहीं हुई, सामने वालों के लिए भी अच्छी चीज नहीं हुई, तो वो चीज गलत होगी। तो यही सब चीज है, क्योंकि मेरे को भी था कि आसिम रहता शो में तो अच्छा होता है। अभी मेरे जैसे इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ छुपाने को नहीं, कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ भी अपना ओपिनियन लिख देता हूँ नीचे। अगर 100 गालियां भी आ जाती हैं तो यार नहीं देखता मैं, नहीं देखते, पढ़ते ही आज तक नहीं पढ़े, मुझे बाकी लोग बताते हैं कि भाई देखो तो 1000 लोगों ने गाली दी है, 1000 नाउ शगुन, तेरे को तो वो दिया मैं किसको फर्क पड़ता है यार, किसको फर्क, ट्विटर क्यों है, एक्स आई मीन, करेक्ट, एक्स किस लिए, एक्स इसलिए आप ओपिनियन देने, तुम अपना ओपिनियन डालो और निकल जाओ, देखो क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता हमको, तो ओपिनियन डाल के निकल जाओ। सामने किसको फर्क पड़ता है, मुझे घंटा वो 15-14 साल के बच्चों से फर्क पड़ता है। और ये सब यार ये वही है, ये यही लोग हैं, 3 अकाउंट इन्होंने ही बनाए हुए हैं। आप देखो अभी अभिनव मैसेज कर रहा है उसको 1100वीं गाली मैं दूंगा। लेकिन एक बात तो है, अली की लाइफ में एक चीज बड़ी अच्छी है, और वो है जैस्मीन, बड़ी प्यारी और इतनी मेहनती लड़की है ना। उसकी मेहनत मुझे तब नजर आई जब उसकी आंखें खराब हुई और चश्मा लगा के किसी का हाथ पकड़ के स्टेज पे वो हिल रही और खड़ी यार। मैं तो ना जाता भाई यार, मैंने वो पूरे 4 दिन देखे हैं, स्टार्टिंग वाले 5 दिन, करेक्ट यार भाई। मैं तो यार वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए, मैंने वो 4 दिन, मुझे 1 सेकंड को छोड़ने का मन नहीं किया, क्योंकि मैं डर रहा था उसको छोड़ते हुए। उसको एक्चुअली में हर्ष कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब ये एक तो यार कहने की बात कितनी नहीं, ये वाली बात है हर्ष, वो दिखे ना वो ऐसे चल रही थी, तो उसको बाथरूम से आना, खाना, दवाई डालना, मैं घबरा गया। अरे यार अली तेरे को बड़ा प्यार करता है मुझे पता है। अरे चश्मा पहन के, हाँ यार तेरी बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा बोला अली, तू अली की ऐसे ही बुराई करती मुझे फोन करके। क्या बुराई करी मेरी?
हाँ बहुत ज्यादा बुराई कर नहीं यार एपिसोड देखना, देखो इतनी मजा अच्छी आएगा। बातें बोली ना उसने तेरे कभी मुंह पे भी नहीं बोली होगी। प्लीज वॉच पॉडकास्ट। मुझे क्यों नहीं बोलता, मुझे बोलना चाहिए ना। वो बोल रहा है, वो भी पता चलेगा, वो भी पता चलेगा भी कि वो तू तेरे को क्यों नहीं बोलता। वो भी पता चलेगा और अभी बरसातों में उसे कौन पसंद है वो भी पता चलेगा। सब बताया उसने कि सर्दियों में कौन, गर्मियों में कौन, ऐसे विंटर्स में कौन। तो तेरे को जल्दी पॉडकास्ट मिस मत करना जैस्मिन। और अगली बार अली और जैस्मिन साथ में आना है, हाँ, डन। कपल पॉडकास्ट। उसमें अर्जुन किसको बोलते हैं, इसको हर लड़की में जैस्मिन ही दिखती है। मैं बोला अच्छा, मतलब हर लड़की ये सारा देखती है शो? भाई तू सारा शो देखती है? हाँ मैं सब देखती हूँ। वो एपिसोड नहीं छोड़ती इसने प्रोमो भी देखे हुए, छोटी छोटी लाइनें भी इसको याद है। जैस्मिन ये पॉडकास्ट के लाइव के बीच में हम बात कर रहे हैं। चल ठीक है, पॉडकास्ट के बाद करते हैं फोन। ये तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा चले एक बार जैस्मिन को बात कर बता ली। दूं यार। अच्छी बात। सबको बाय कर दो, बाय बाय बाय। सबको बाय कर दो सब। अच्छा बाय बाय। कमाल यार, बहुत मजा आया अली।